नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश भर में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां अनाज को, फल को, सब्जियों को उपजाने वाले किसान आंदोलनरत है, वहीं दूसरी ओर इन चीजों को आप तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टर्स ने भी अब आंदोलन करने की, हड़ताल करने की धमकी दे दी है। आपको पता है कि किसान बिल के विरोध में किसान लगातार मोर्चे पर बने हुए हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं अपनी मांगों को लेकर किसान बिल के विरोध में। वहीं दूसरी ओर देश भर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी किसानों का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। 8 दिसंबर से उन्होंने ये आह्वान किया है कि किसानों के साथ वो भी हड़ताल पर जाएंगे। बड़ी मुश्किल हो सकती है देश भर में, अगर ट्रांसपोर्ट की सुविधा रुक जाएगी तो खाने पीने की चीजों के साथ साथ दूध, फल, सब्जियों वगैरह की भी किल्लत सभी को झेलनी पड़ सकती है। कृषि बिलों को लेकर जारी किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे ट्रांसपोर्टरों ने आगामी 8 दिसंबर से देशव्यापी हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि उत्तर भारत राज्यों में और बाद में पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही को रोकने की बात हो सकती है। इन्होंने इस बात की धमकी दी है कि उत्तर भारत में पहले होगा और फिर पूरे देश में होगा कि आवश्यक चीजों की जो आवाजाही है उसे रोक दी जाएगी। करीब 1 करोड़ मालवाहक ट्रक ड्राइवरों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च ट्रांसपोर्ट बॉडी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने किसानों के विरोध के समर्थन में 8 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का आह्वान किया है। AIMTC के अध्यक्ष कुलतारन सिंह अटवाल ने कहा कि 8 दिसंबर से हम उत्तर भारत में अपने सभी कार्यों को बंद कर देंगे और अपने सभी वाहनों को उत्तर भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब, हिमाचल और जम्मू में रोक देंगे। हमने तय किया है कि अगर सरकार ने अब भी प्रदर्शनकारी किसानों की मांगे नहीं मानी तो हम पूरे भारत में चक्का जाम के लिए आह्वान करेंगे और हमारे सभी वाहनों को रोक देंगे। AIMTC ने बयान जारी कर कहा है कि ट्रांसपोर्टर किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, वे अपने वैध अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र की तरह कृषि क्षेत्र वास्तव में देश की रीढ़ और जीवन रेखा है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर है। संपूर्ण उत्तर भारत और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से आने वाले हजारों ट्रक प्रभावित हुए हैं। हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि 65% ट्रक कृषि से जुड़े चीजों को लाने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान विशेषकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों किसान दिल्ली में लगती सीमाओं के प्रवेश मार्गों पर बुधवार को लगातार 7वें दिन भी डटे हुए हैं। किसानों को आशंका है कि इन कानूनों के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि किसान हाल ही में बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों, द प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 का विरोध कर रहे हैं। ये 3 कानून जो कृषि बिल के तहत लाए गए हैं, नए कृषि कानून के तहत, उसका विरोध जो है वो लगातार पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान कर रहे हैं। लेकिन अब ट्रांसपोर्टर यूनियंस के द्वारा भी ये ऐलान कर दिया गया है कि समर्थन तो कर ही रहे थे, लेकिन अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती है तो 8 दिसंबर से उत्तर भारत के बाद पूरे देश में इनके हड़ताल शुरू हो जाएंगे। जरूरी चीजों की आवाजाही बंद हो जाएगी। पूरे देश में खाने पीने की किल्लत हो सकती है। अगर चक्का जाम कर दिया जाता है तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये किसान आंदोलन कब तक चलता है, सरकार इनकी बात कब तक मानती है और ये आंदोलन आगे कितना और विकराल रूप लेता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।